यीशु मसीह के नाम में सब कुछ है मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें सुंदर समय आज के दिन दिखाया और ये भोर के समय में हम उसके शरणों में आए हैं, उसको धन्यवाद करते हुए। आज के सुबह मैं आपको नीति वचन की ओर, प्रभु के वचन की ओर लेके जाऊंगा और नीति वचन उसकी 21 का 21 नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 21। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वो जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरा बोलने का शीर्षक भी आपको बता दूं, धार्मिकता का पीछा करना। धार्मिकता का पीछा करना, परस्यूट ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता की पीछा करना। क्योंकि आज लोग किसकी पीछा कर रहे हैं, किस किस के पीछा कर रहे हैं और दुनिया की ओर पीछे कर रहे हैं, दुनिया की ओर चल रहे हैं। लेकिन खुदा के वचन कहता है जो धर्म, धार्मिकता की ओर, धर्म की ओर और कृपा का पीछा करता है उसको जीवन मिलेगी और उसको कृपा मिलेगी और उसको महिमा मिलेगी। परमेश्वर ये बातें बताया है। हमें आज मनुष्य को परमेश्वर की धार्मिकता की ओर पीछा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धार्मिकता हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं पाते हैं। क्योंकि यीशु ही वो धार्मिकता है। यीशु हम सब के लिए वो धर्मी बना और हम सब के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारी धार्मिकता बनी गई है। लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे ऐसी धार्मिकता है जो इंसान की धार्मिकता है, इंसान खुद बनाता है। दो प्रकार के लेके मनुष्य की धार्मिकता, एक परमेश्वर की धार्मिकता। लेकिन आज इंसान अपनी मनुष्य की धार्मिकता बनाकर दुनिया में जी रहा है। मनुष्य की धार्मिकता क्या है कि वो हम अपनी ही धार्मिकता बनाते हैं, लेकिन मनुष्य कभी भी अपनी धार्मिकता नहीं बना पाता है। जितने मर्जी अपनी धार्मिकता से में चले वो होता नहीं है। लेकिन आज हमें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है और जो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना वो धार्मिक, हम कभी भी धर्मी नहीं बन पाते। और इसलिए आज इंसान को उस परमेश्वर की पीछा करने की जरूरत है जो धर्मी है, जो पवित्र है, जो सच्चा है। इसलिए हमारे जीवन में हम जितने परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उतने ही हमारा जीवन में परमेश्वर, हम धर्मी बन जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन में लिखा, यदि दूसरी कुरिन्थी का किताब 5 की 21 में हम देखें तो जो पापियों के लिए वो पाप से अज्ञात था, लेकिन हम सब लोगों के लिए वो पापी बना, ताकि उस पर रहकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन पाए। आमीन। उस पर रहकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन पाते हैं। आज मनुष्य की धार्मिकता क्या है? मनुष्य की धार्मिकता क्या है कि जैसा परमेश्वर के वचन में मत्ती का किताब में लिखा है, मत्ती का 5 का यदि हम 20 आयत में देखते हैं तो वहां पर सदूसी और फरीसी जैसा तुम्हारी धार्मिकता ना हो, परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि उन लोग अपनी धार्मिकता करते हैं, वो जीसस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको साफ साफ कह दिया है, हम लोगों को ये बात सिखाया है कि तुम्हारी जो धार्मिकता है, मत्ती 5 का 20 में लिखा है, ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश न करने न पाओगे। यदि तुम्हारी जो धार्मिकता है सदूसी फरीसी से बढ़कर न हो तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने वचन में लिखा, क्योंकि उनने अपने दिखाने के लिए धार्मिकता करते थे। चलो दिखाने से चलते हैं, हमने तो विश्वास किया, हम तो वैसे हैं, वैसे बोल के वो लोग करते थे। लेकिन सच्चा प्रभु यीशु पर उनकी यकीन नहीं थी, उनकी विश्वास नहीं थी। हम तो यीशु का भी बड़ा, यीशु से भी बढ़कर हम लोग हैं बोलकर वो लोग सोचते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि शास्त्री और फरीसी और की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। वो कैसे होगा? जो यीशु की पीछा करते हैं,
प्रभु यीशु वो धार्मिकता है, वो हम सब के लिए धार्मिकता है। हमें यीशु का पीछा करना हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कितने दफा हम अपने खुद की धार्मिकता बना लेते हैं। चलो हमने आज दुआ कर दिए, या आज हमने संगति चले गए, या आज हमने प्रार्थना कर दी, इतने में ही हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन प्रभु बोलते हैं इतने से नहीं, इससे बढ़ के होना चाहिए तुम मेरा पीछा करने के लिए, मेरे पीछे चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह वो बातें कह रहे हैं। सो इसलिए आज आपको और मुझे यीशु की धार्मिकता की जरूरत है, और तभी हम यीशु के पीछे, यीशु का पीछा करना हमें जरूरी है। किसके पीछे करना? यीशु का पीछा करना। यदि धार्मिकता के जीवन जीना चाहते हैं, दुनिया के पीछे नहीं है, हमें यीशु की पीछा करना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, रोमियो का किताब 4 अध्याय का 3 आयत में लिखा, तुम्हें धर्मी बनने के लिए यीशु पर, परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु पर हमारी विश्वास नहीं होगा, हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते हैं। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताया गया है, रोमियो का किताब 4 अध्याय उसकी 3 आयत में परमेश्वर साफ साफ रूप में प्रभु ने बताया गया है कि आपको धर्मी बनने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है प्रभु के वचन में। सो हमें आपके बीच में पवित्र शास्त्र कहता है, यह कहे कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हमें सो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करके वो धार्मिकता गिना गया, अपनी खुद की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करके। सो आपको और मुझे आज यीशु पर विश्वास कर उसके पीछे करना बहुत जरूरी है। वो ये धार्मिकता वही है, क्योंकि वो हमारा धार्मिकता है। यदि हम उसके लिए भूखा प्यासा नहीं रहेंगे तो हम कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, उसके लिए भूखा प्यास रहो। मत्ती का किताब उसकी 5 अध्याय का 6 आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वही तृप्त किया जाएंगे। आमीन। धार्मिकता के भूखे प्यासे वही तृप्त किया जाएंगे। संसार के भूखे प्यासे नहीं बोला, दुनिया के भूखे प्यासे तृप्त नहीं किया जाएंगे। दुनिया के चीज आपको कभी भी तृप्त नहीं कर सकता है। आज जितने कमाओ, कल उतने ही कमाने की आपकी इच्छा होगी। कभी दुनिया में ऐसा बंदा कोई नहीं कि वो जो दुनिया की चीज थी और आपने आंखें लगाया और वो तृप्त हो जाए। जितने भी दुनिया पीछे उसको कमाए, उसको थोड़ी पड़ जाएगी। सो इसलिए खुदा कहते हैं धार्मिकता के पीछे करो तो तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आएगी। उसके लिए भूखे रहो, प्यासे रहो, उसकी ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर कह रहे हैं। सो इसलिए आज आपको संतुष्टि का जीवन जीना चाहते हैं, उन धार्मिकता के पीछे करें। मैं कैसे प्रभु के पीछे और नजदीक हूं, मैं प्रभु यीशु से कैसे नजदीक में मेरा संबंध बनाऊं, मैं कितने प्रभु के पास आऊं, कैसे मैं प्रभु के पास आऊं, ये जरूरी है भूखा प्यासा। न कि आज हमें और ज्यादा करते गए। कितने लोग तो धार्मिकता से, परमेश्वर से भागकर पीछे चले गए, वो तो दूर चले गए। आज जो बंदे जो देखते हैं कि जिसने संसार की चीज पाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा बोलकर सोचा, वो बंदा कभी भी तृप्त नहीं हुआ। और लेकिन वो तो परमेश्वर की धार्मिकता से बहुत दूर चले गया। लेकिन वो परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा नहीं उसने नहीं किया, लेकिन संसार के पैसे, धन दौलत के पीछा करने लग गया और वो परमेश्वर से पीछे हो गया। आज के संसार में ज्यादा ये बातें हो रही है। इसलिए हमें आज संसार उन लोगों के पीछे और उन पैसों के पीछे और उन चीजों से पीछे से भागते भागते हम परमेश्वर की धार्मिकता से पीछे हो रहे हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस धार्मिकता के पीछे करें। लिखा है मत्ती 5 का उसी 5 का 10 आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। धार्मिकता के पीछे चलते आपको सताए भी जाएंगे। आपको अभी दुनिया में देखो, जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनके लिए सतावट हो रही है, मुश्किलें आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन उन परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है, खुदा ने बोला है। क्योंकि धार्मिकता के पीछे चलने वाले लोगों को कष्ट भी आएगा, विपत्ति भी आएगी, संकट भी पड़ेगा, लेकिन जो पीछे चलते रहेंगे उनका स्वर्ग का राज्य उनके लिए परमेश्वर ने दिया गया। तो आप और मुझे आज किसके पीछे चलना चाहिए, किसके पीछे होना चाहिए? हम जब आते हैं, हमें यीशु में आए तो हमें संसार के पीछे चलने के लिए नहीं है,
लेकिन यीशु में जब हम आए तो यीशु ही हमारे धार्मिकता है, तो हमें वही धार्मिकता के पीछे पिछाव करना चाहिए। हमें आज कितने दफा हम इस चीजों को छोड़ देते हैं और हम अपनी धार्मिकता बनाते हैं। अपने धार्मिकता मतलब क्या है, चलो आज मिलेगा जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगा नहीं जाएगा, चलो आपने मर्जी जैसा, ये अपना धार्मिकता बना दिया, चलो आज कल कर लेते हैं। ये नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बोला कि तुम धार्मिकता के पीछे चलना बहुत जरूरी है। हम अपने धार्मिकता कब बनाते, चलो आज नहीं घर में माफ हो जाएगा, अगली बार जाएंगे। ऐसे करते करते कितने लोग दुनिया संसार के पीछे चले गए और यीशु के पीछे छोड़ दिया गया, उस यीशु की धार्मिकता छोड़ दी गई है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं बार बार, जब तुम धार्मिकता के पीछे चलोगे जीवन तुम्हारी है और तुम्हारी, परमेश्वर कहता है धर्म तुम्हारी है और तुम महिमा भी पाओगे। प्रभु ने आज के जो खंड में यही बातें हमें सिखा रहे हैं। लेकिन जीवन नहीं है, आप संसार के पीछे चलोगे, धर्म नहीं है, धार्मिकता नहीं है, संसार के पीछे चलोगे, महिमा नहीं है संसार के पीछे में। दुनिया में कितने पैसे कमाने वाला, अभी अभी हम सुनते हैं रतन टाटा मर गया, उसका चले गया सब कुछ नहीं, इतना धनाढ्य आदमी है, दुनिया के कोने कोने में उसका कंपनी है, इतना बिजनेसमैन, गया खत्म, कुछ नहीं होने वाला। दुनिया ये सब चीजें यही रह के जाने वाला है। लेकिन आज धार्मिकता के पीछे चलोगे, जीवन आप मिलोगे, इसके बाद भी अनंत जीवन खुदा ने रखा है। अनंत जीवन के लिए धार्मिकता के पीछे चलना जरूरी है, स्वर्ग के राज्य के लिए धार्मिकता के पीछे चलना जरूरी है, क्योंकि वो महिमा का कारण है। इसी के पीछे चलो, यही आपके लिए है, क्योंकि वो यीशु है, उसके पीछे चलना यीशु है। सो आपको और मुझे आज इस बात को चुनिए, न कि मनुष्य की धार्मिकता मत बनाइए, हमें परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, हम खुद अपने नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें, आपको और मुझे, आज मैं यही बात परमेश्वर ने मुझसे बोला कि प्रभु के पीछे, धार्मिकता का पीछा कर, क्योंकि सब चीजें तुम्हारे लिए आ जाएगा। क्योंकि क्यों परमेश्वर ने यही बोला ना, मत्ती 6:33 में क्या बोला, पहले परमेश्वर को राज्य और धार्मिकता का खोजी कर, तो सारे चीज तुम्हारे लिए जोड़ा जाएगा, प्रभु ने बोला है। सो आज आपको और मुझे उस धार्मिकता का पीछा करना बहुत जरूरी है भाई बहन। जब धार्मिकता का पीछा करेंगे क्या होगा, आपके लिए जीवन भी मिलेगी, आज का खंड में आपके लिए धर्म भी मिलेगा और आपके लिए महिमा भी मिलेगा। उस स्वर्ग में परमेश्वर ने बहुत बड़ी मुकुट आपके लिए रखा गया, जो किसी की हालत में इस संसार के धन खरीद नहीं सकेगा। वो कीमत जो इसकी है वो खुदा ही दे सकता है। इसलिए उसके पीछे चलने की कोशिश आप लोग निर्णय करिए और उसकी ओर चलिए, क्योंकि वो ही आपके जीवन के लिए धार्मिकता है। यीशु ही हमारा धार्मिकता है, यीशु ने हमें मुफ्त में दिया है, उसके लिए कीमत नहीं है, उसका कीमत कोई नहीं है। जब उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर वो अमूल्य चीजें जो आपके लिए प्रभु ने रखा गया है। सो मैं आज से आप सबको उत्साहित करता हूँ, हम आज किसका पीछा कर रहे हैं, प्रभु के पीछा कर रहा है, धार्मिकता का पीछा कर रहा है, या संसार के चीजों के पीछा कर रहे हैं। ये आपको और मुझे निर्णय लेकर एक सही चुनाव करके हमें परमेश्वर की ओर चलने से इन चीजों को हम उपलब्ध कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे।